आज मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। इसी बहाने कुछ बात हो जाएगी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होता है और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए वो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है जब कंपटीशन टफ हो। मैं विकास चंद्रा बोल रहा हूँ। आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया और एक सवाल ऐसे उठा ले, सवाल भी देखेंगे साथ साथ में इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सपोज कीजिए कि ये शायद 2018 में पूछा है, ये 12 नंबर का सवाल है डायमेंशनल एनालिसिस से। डायमेंशनल एनालिसिस में आप लोग को पता होगा रेलेज मेथड है और बकिंघम पाई थ्योरम है। अब देखिए, मैं डायरेक्ट इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं जान के चल रहा हूँ कि आप लोग 4 साल डिग्री किए हुए हैं, आपको बेसिक पता है और मैं सीधा फिर उठाता हूँ उसी बहाने जो मुझे सही लगता है। जैसे हम लोग चले थे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बताता हूँ कि कहीं आपको भी इससे फ़ायदा हो जाता है। पहले एक सवाल देखते हैं। इसमें ये डायमेंशनल एनालिसिस का है। इसमें हम लोग तो यूजुअली जानते हैं, जैसे कोई वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी आपको बोलेगा तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये आपको आ जाता है क्योंकि डिफिनेशन है वेलोसिटी का, डेंसिटी का या जो भी चीज़ का डिफिनेशन होता है, आप तुरंत लिख देते हैं। लेकिन सपोज कीजिए एक सिचुएशन, इंजीनियरिंग सिचुएशन ऐसा आया कि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपको दे दिया, आप कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे, कैसे बिहेव करेगा, एक दूसरे का रिलेशन क्या होगा। इस केस में ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है बहुत हेल्पफुल है। डायमेंशनल एनालिसिस, अब जैसे कि इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। ए सर्कुलर सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फ्लो विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन। द ड्रैग फोर्स ऑन द सिलेंडर पर यूनिट लेंथ FD। ड्रैग फोर्स दिया है, उस फ्लूइड में सिलेंडर रखने से ड्रैग फोर्स लग रहा है FD है, और कह रहा है कि FD जो ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन द फ्लो वेलोसिटी V, fluid density rho, fluid viscosity mu and cylindrical dia. Obtain the non-dimensional sets pi numbers which could be used to analyze this problem. अब देखिए पाई बकिंघम पाई मेथड है, तो इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए FD जो है ड्रैग फोर्स कितने पे डिपेंड करा है इसने, वेलोसिटी, डायमीटर, डेंसिटी और विस्कोसिटी। तो लिख दिए FD इज फंक्शन ऑफ VD रो म्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 5 हैं, 4 इधर हैं, FD 5 है। नंबर फंडामेंटल डायमेंशन m बराबर 3 MLT, ठीक है ना, होता है। तो पाई का टर्म्स कितना होगा, कितने जो पाई सेट कितने बनेंगे, 5 वेरिएबल्स हैं, 3 हैं आपके फंडामेंटल डायमेंशन, तो 2 वेरिएबल्स बनेंगे, पाई 1 एंड पाई 2 मान लेंगे। अब इसमें देखिए रिपीटिंग वेरिएबल को भी चूज करने का तरीका होता है। जैसे कोई फ्लूइड का कैरेक्टरिस्टिक, कोई इसका डायमेंशन, कोई फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा अडॉप्ट करते हैं, वो रिपीट करता है। दूसरा जो कम इम्पोर्टेंट रहता है उसको रिपीटिंग में नहीं लेते हैं, या नॉन डायमेंशन उसको नहीं लेते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा छोरी से। अब पाई 1 के लिए अब लिखते हैं FD, रिपीटिंग वेरिएबल में V, D और रो रखे, सब पे पावर चढ़ा है A1, B1, C1। पाई 1 कोई डायमेंशन नहीं है, तो M पर पावर 0, L पर 0, T पर 0। FD ड्रैग फोर्स है, तो इसका फोर्स का तब ML0 T2, वेलोसिटी LT मीटर पर सेकंड, LT -1 पर पावर A1 आया, D सिंपल L होगा, डायमीटर है, B1 आया, ML -3 डेंसिटी जो है kg पर क्यूबिक मीटर जैसे भी लिखते हैं, उस पर C1 आया। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें अब कोई ज़्यादा दिमाग, जैसे m पर पावर 0 है तो इधर अगर जोड़िएगा, यहाँ 1 हुआ, इधर m नहीं है, यहाँ है C1, तो m पर टोटल पावर होगा 1 + C1। C1 का वैल्यू -1 आ गया,
और उसी तरह से आप L पर 0 है तो L पर देखिए यहाँ 0 है, यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, यहाँ -3C1 है। तीनों का पावर जोड़िएगा 0 A1 B1 -3C1 बराबर 0। तो इससे क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका A1 -2 B1 -1। फिर T का करिएगा, T में क्या है, यहाँ 0 है तो T है क्या, या -A1 T -2 -A1 T है, T और है नहीं, तो -2 माइनस है ये, तो A1 बराबर क्या हो गया, 2 का वैल्यू हो गया, क्योंकि इसको 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, B1 हो गया -1 आ गया, निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पाई1 का रिलेशन हो गया, एक डायमेंशनलेस सेट आया आपको FD दिस वन, इस टर्म में लिखेंगे। सिमिलरली इस पर अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा उतना। पाई2 भी लिखे M, वेरिएबल रिपीटिंग वेरिएबल VD रो को रखे, उसी तरह सब इक्वेशन को बनाइए। ये आ गया आपको म्यू रो VD दूसरा सेट। आप इसमें मैं ये दिखाना चाहता था कितना सिंपल प्रॉब्लम है। अब बहुत लड़के क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं, अब बड़ा आसानी से 12 नंबर ये छूट जाएगा। और जहाँ तक सवाल है ये सेकंड पेपर का, अगर इसमें आप गलती कीजिएगा तो समझिए कि आपको 0 नंबर मिलेगा। दूसरा और सवाल है कि ये पढ़िएगा कैसे आप। हम लोग जैसे पढ़ते थे, मोदी एंड सेठ और जैन की बुक थी। मुझे लगता है सपोज आप लोग दूर भी हैं, कोचिंग का हेल्प नहीं भी मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत अच्छा मेहनत करता है कोचिंग वाला सब। इसका अगर स्टडी मटेरियल किसी कोचिंग वाले से आप ले लेते हैं तो बहुत हेल्प कर देगा, क्योंकि पढ़ने का कोई एंड नहीं है, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। तो उस हालात में अगर आपको कंसोलिडेटेड चीज़ मिलेगा तो एफोर्ट घट जाएगा, और क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, वो मिल जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठा लीजिएगा तो फ्लूइड सब थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। अब जैसे बाय द वे सिलेबस ही देखते हैं, सिलेबस आप देखिएगा, बड़ा फ्लूइड प्रॉपर्टी, डायमेंशन एनालिसिस, मॉडलिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स इंक्लूडिंग फ्लो काइनेमेटिक्स, जो भी अगर आप सिलेबस देखते हैं तो लगेगा बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत वास्ट है। सपोज NPTEL ये प्रोफेसर सब जो पढ़ाते हैं, या कहीं भी देखिएगा इसका तो बहुत स्कोप है। जैसे डायनेमिक्स आया, कोई इंटीग्रेशन से बनाएगा, कोई वेक्टर से बनाएगा। उसी तरह फ्लूइड प्रॉपर्टी का कुछ भी लिखा है, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टी बहुत 10-11 फ्लूइड प्रॉपर्टी है, सबके रिलेशन क्या है, सबका बिहेवियर क्या होगा, इस पर ढेर सारे सवाल बन सकते हैं। डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये सब आप उस नोट में मिल जाएगा। जैसे ये देखिए विस्कोसिटी है, उसका रिलेशन क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो इस तरह से आपको नोट मिलेगा तो बहुत सटीक मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का लेके स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा, तब बड़ा सुविधा होगी। और क्योंकि मैं देखा कि मटेरियल में थ्योरी तो दिया है, साथ साथ में उसमें प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम बहुत दिया है, और यही रिक्वायरमेंट है, यही करना है। इसी के साथ मैं ये आज इतना ही। उम्मीद है कि आप उस ढंग से पढ़िएगा तो आपको बहुत सुविधा होगी। कोचिंग से दूर भी सही, लेकिन रास्ते बहुत हैं। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है